कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज की चर्चा के विषय हैं जीवन जीने की कला, सफल होने का विधान और अपने स्वरूप के दर्शन। 3 बिंदुओं पर आज चर्चा केंद्रित रहेगी। जीवन जीने की कला। ज़्यादातर प्रांतों में और ख़ासकर यहाँ दिल्ली प्रांत में ये लॉकडाउन का समय है। लोग अपने घरों में ज़्यादातर अपने परिवार के साथ हैं। तो जीवन कैसे, ये 5 दिन आप मेरी बात को ध्यान से सुन लें और इस पर चलेंगे तो कितना आनंद आपके जीवन में आ जाएगा, आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर। इस पर मैं आपको बता रहा हूं। दिनचर्या। सुबह बहुत गलत स्वभाव बन गया है लोगों का कि घर पर हैं तो सोएंगे, टाइम से नहीं जागेंगे, टाइम से सोएंगे नहीं, टाइम से खाना नहीं, मतलब कि दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे। हमारी ये नेचर है, प्रकृति है, एक संयम से चलती है, नियम में बंधे हुए हैं। प्रकृति नियम में चलती है। नियम विरुद्ध प्रकृति कभी नहीं होती है। मनुष्य इस प्रकृति का श्रेष्ठ प्राणी है और ये सारा ज्ञान पशु पक्षी कीट पतंग और ये सब थावरम जब इनको नहीं है, पेड़ पौधे, ये ज्ञान सिर्फ मनुष्य को है और मनुष्य ही अपने स्वभाव से भावित होके वृत्ति अन्नमय क्षेत्र से, यानी रजोगुणी वृत्ति से तमोगुणी की तरफ भाग रहा है। भौतिक वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में सुख और उसी को स्वभाव से भावित होके अपना सब कुछ समझ बैठा है, जबकि परिस्थिति भिन्न है। एक वकील साहब, व्हाट्सएप जाता था उनको, कल कहते हैं, मैंने कहा कि आप उसमें सहज साधना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ देख लिया कीजिएगा। हमारा बहुत समय नष्ट होता है इसमें भेजने में लोगों को, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। समय बचेगा, मैं साधना करूँगा, प्रभु का नाम लूँगा और लोगों को अपने अनुभव बांटूंगा, कल्याण होगा। उसमें देखते रहिए। वो कहते हैं वाइसो, मतलब लोग जिज्ञासु नहीं है तो किसी और कार्य में लगे हुए हैं, कहीं और हैं, उनका स्वभाव कहीं और उनको ले जा रहा है। सुबह सूर्योदय से कम 2 घंटे पहले आपने जागना है। ये 5 दिन कर लीजिएगा और उसका फल देख लीजिएगा। ये जीवन जीने की कला बता रहा हूं। सूर्योदय से 2 घंटे पहले अपने को इसी में 5 दिन थोड़ा सा संयम कर लीजिएगा। आलस से छोड़ देना, बस आलस छोड़ दिया तो आपने पा लिया।
5 दिन में अपने सुधार कर लीजिएगा, नियम बना लीजिएगा प्रकृति का। सूर्य समय से राइज होता है, समय से अस्त होता है, तो प्रकृति अपने नियम में चली, तो आप भी अपने नियम में 5 दिन कम से कम कर लीजिएगा। उसका फिर आनंद देखिएगा, क्या आनंद आपको मिलता है आपके जीवन में। संस्कार इन 5 दिनों के अंदर में पूरा परिवार संस्कारित हो जाएगा। देखिएगा, सूर्योदय आज 5:42 समपता राइज हुआ होगा, तो ये समझ लिए 3:45 के आसपास आपने उठना था। अरे 4 बजे उठ जाइए आप। उठने का मैंने बताया कि हमेशा बाईं करवट से आपने उठना है। दाएं हाथ चाहे जिस अवस्था में है, आपने उलटते पलटते बाईं करवट में आ जाना है। फिर दाएं हाथ का सहारा लेके आपने उठना है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ऐसे उठिएगा। तो 2 बातें यहीं आपको होंगी, हृदयघात, हृदय के रोग से बचेंगे, और दूसरा पैरालाइटिक अटैक से बचेंगे। और हृदय से बचने के, रोग से बचने के लिए मैंने मुष्टिक मुद्रिका का प्रयोग बताया था। पैरालाइटिक भी मुद्रा करेंगे तो हृदय रोग से बचेंगे। तो सबसे पहला काम है, उठकर आप अपने पलंग चारपाई पे बैठ गए। बैठने के बाद आपने हाथ का घर्षण किया, हाथ हथेली रगड़ी, और अपने आंखों पर, आंखें आपकी बंद आपने रख लिएगा। 2-3 बार श्वास नेचुरल प्राकृतिक तरीके से, जैसे सांस आ रही है जैसे जा रही है, आपने ये क्रिया दोहराई। आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद तुरंत कर दर्शन किया आपने। अंधेरा है तो बाद में कर लेना, अंधेरा नहीं है, दिख रहा है आपको, तो अपने कर दर्शन। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपना जो दिन है, यहां से हमारा शरीर, ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। माता पिता हमारे जगत, यहाँ पर जो इस संसार के माता पिता हैं, निमित्त माता पिता, ये तो निमित्त हैं। हमें अपने परमात्मा के अपने अंदर दर्शन करने हैं। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और स्वयं गोविंद, आपके कर दर्शन, यहां से दिनचर्या प्रारंभ होनी चाहिए। आपने पैर रखना है, कौन सी नासिका आपकी चल रही है, स्वर कौन सा चल रहा है। हर घंटे में स्वर बदलता है, तो जो सा स्वर आपका चल रहा है तेज, वही पैर आपने भू पर रखना है। भू को प्रणाम करना है, नमन करना है। अलग अलग विधियां हो सकती हैं, लेकिन जो मैं करता हूं मैं आपको बताता हूं। समुद्र वसने देवी सूत्र है, आप भू प्रणाम करके आप अपना दिनचर्या शुरू कर दीजिएगा। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तर मंडले, विष्णु पत्नी नभ्याम, पादस स्पर्शम क्षमस्मि। पादस माने पैर, क्षमा करना माता। भूदेवी को आप कह रहे हैं, और आपकी दिनचर्या वहां से स्टार्ट हो जाती है। आपने उष्ण पानी यानी कोसा, गुनगुना पानी का प्रबंध करें। सबसे पहले काम है कि पानी आपने 1-2 गिलास ये गुनगुना हमेशा पिए, ठीक है, इन दिनों तो खास कर पीना है। पानी आपने पिया, बाहर तो जा नहीं रहे, घूमना आपका हो नहीं पा रहा है, तो इसकी मैं इस वक्त तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही पानी पीने के बाद में 2 एक्सरसाइजेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, और ये 2-3 मिनट में हो जाती हैं। उसके बाद में तुरंत आपको 3 एक्सरसाइजेज छोटी छोटी, हर एक कोई कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। आप दीर्घ शंका जाइए, अभी जैसे आप चाहें वैसे कीजिएगा, लेकिन हम बाद में बताएंगे। यहां से स्नान ध्यान उसी वक्त कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना हाथ पैर ठीक से धो के आपने दिनचर्या जो उसमें काम में लग जाइए, प्रभु का नाम लेने में लग जाइएगा।
मुद्राएं कीजिएगा। मुद्राएं मैंने आपको 5-6 मुद्राएं बताई थी कि सबसे पहले शरीर का जो हमारा शरीर है, 3 ऐसी बातें हैं, 3 तरह के शरीर हमारे प्राणियों के हैं, मनुष्य के हैं। किसी का वात का शरीर होता है, किसी का कफ का होता है, किसी का पित्त का होता है। कफ, वात, पित्त। तो ये गुनगुना पानी पीते हैं, उष्ण पानी, इससे इस वक्त जरूरत है, आपको जरूरत है। काढ़ा मैंने बताया, तो पहले स्नान ध्यान कर लें। स्नान ध्यान क्यों करेंगे, क्यों जरूरी है इन दिनों? रात भर सो रहे हैं, आपने देखा हमारे ये द्वार हैं, हमारे ये रोए हैं, सारा शरीर में छिद्र हैं। जब आपको पसीना निकलता है तो रों के माध्यम से टॉक्सिन निकलते हैं। पसीना निकलता है जहां रोए हैं, तो रात्र के अंधेरे का, रात्र में वायरसेस होते हैं, वो रों पर जम जाते हैं। कुछ लोगों का मुंह खुला होता है, मुंह खुले होकर सांस लेते हैं, नाक से भी लेते हैं और मुंह से भी लेते हैं। तो वो कण वायरसेस मुंह के माध्यम से भी जा रहे हैं, नाक के माध्यम से भी जा रहे हैं, आंखें में किसी खुली, किसी की बंद हैं, आंखों से, कानों से वायरस यहाँ से भी प्रविष्ट हो रहे हैं। वायरस आपके यहाँ जमे हुए हैं, रों पर जमे हैं। तो अगर रात्रि के बाद अगर आपने स्नान कर लिया तो आप काफ़ी शरीर को शुद्ध कर लिया आपने। और प्रातःकाल का समय है, बहुत ही सुंदर समय है ज्ञान का और शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का, पैदा करने का, मुद्राओं के माध्यम से। कहते हैं ऐता मुद्रा न जानाति पुण्य कर्म निष्फला भवति। जिसने मुद्रा अपने जीवन में नहीं की, मुद्रा को नहीं जाना, उसने अपने पुण्य कार्यों को संचित नहीं कर पाए। वो आप पुण्य करते जा रहे हैं और इधर उधर फैलते जा रहे हैं, पुण्य आपको लग नहीं रहा है। मुद्राओं का इतना प्रभाव है। पिछले जन्मों के आवरण हैं। तो एक मुद्रा का मैंने जिक्र किया था, भ्रामरी मुद्रा। भ्रामरी मुद्रा आपके पिछले जन्मों को आवरण में मुक्त करती है। और सब मुद्राओं के अलग अलग लाभ हैं, पूरे शरीर के लाभ हैं। ओवरऑल शक्ति संपन्न आप बनेंगे, शरीर स्वस्थ, देश स्वस्थ, शुद्ध बनेगी। तो ये मुद्राएं आपने कर ली। मत्स्य मुद्रा, शरीर में फुर्ती आती है, अनेकों लाभ है, लाभ पीछे बता चुका हूं। तो ये मुद्राएं, ये 2, 10, 15 सबसे बड़ी बात है। इसके लिए खाली पेट होना भी जरूरी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। समय नहीं तो आगे पीछे कर लीजिएगा, खाना खा के भी कर सकते हैं। मुद्राओं का इतनी सहज सरल तरीका है, कभी भी कर लें आप। 24 घंटे में 10, 15, 20 मिनट आपकी मुद्राएं होगी, प्राण का आयाम हो जाएगा। और वैसे तो मैंने कहा कि 2 घंटा 40 मिनट सुबह दोपहर शाम में बांट लीजिएगा, समय जब मिले तब कर लीजिएगा। आजकल टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं, अन्य स्रोत हैं, उनके माध्यम से छायाचित्र देखते हैं, नाटक देखते हैं और दिन भर टीवी में ये चर्चा वो चर्चा। इनसे आपको लाभ होने, कितना लाभ होगा? लाभ होने नहीं जा रहा इतना। आपको लाभ करना है तो आपको मुद्राएं करनी होंगी, आपको परमात्मा का नाम लेना होगा, त्रिकाल संध्या करनी होगी। तो ये सूर्योदय से पहले आप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ब्रह्म काल होता है, उषा काल होता है, ब्रह्मा का समय होता है। ब्रह्मा जी स्वयं परमात्मा के स्पंदन हैं। सायंकाल की बात अभी करूँगा,
मध्यकाल स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण का, नारायण का समय है। तो सूर्योदय से पहले आपने ये समाप्त करके घर के जितने भी लोग हैं उनके हिसाब से ये काढ़ा बना लें, एक बार बना लें सारे घर के लिए। काढ़े में तुलसी बहुत आवश्यक है। अगर तुलसी उपलब्ध इन दोनों नहीं हो पा रही है तो उसकी जगह थोड़ा अजवाइन डाल लेना। अदरवाइज तो नित्य तुलसी का सेवन करना, अमृत के गुण हैं तुलसी में, वो सेवन करना अनिवार्य है सबको। प्रभु नारायण तुलसी को बहुत प्यार करते थे, अमृत के गुण हैं, इसलिए बता रहा हूं। कभी डिटेल में 10-15 मिनट सिर्फ तुलसी पर बात होगी हमारी आपकी, क्या लाभ है, क्या मिलने जा रहा है आपको अपने जीवन में। तो आपने काढ़ा तुलसी प्रति व्यक्ति 1-2 दल, 1-2 पत्ते प्रति व्यक्ति, 1 से लेके 2 दल। हल्दी चुटकी भर, एक व्यक्ति के हिसाब से। अदरक, दालचीनी थोड़ा सा चुटकी चुटकी भर, एक काली मिर्च, केवल एक व्यक्ति के लिए एक लौंग, एक व्यक्ति के। लौंग के ऊपर फूल होता है, फूल नहीं डालना है, फूल को झाड़ देना है, केवल एक लौंग, एक तेज पत्ता और एक छोटी इलायची होती है। छोटी इलायची नहीं, छोटी इलायची का एक व्यक्ति का मात्र एक दाना। ये सब मिला के आपने काढ़ा बना लेना है। जिनको शुगर है उनको चीनी नहीं, गुड़ की शक्कर जिसे बोलते हैं वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा साल्टी बनाना हो तो हल्का सा साल्ट, ये तो टेस्टी भी बन जाएगा। इससे क्या होगा, आपके जो वायरस हैं, आपकी जो खांसी है, जिनका कफ वाला शरीर है, कफ जमा हुआ है, खराश होती है, खराश निकलेगी, जमा हुआ कफ निकलेगा, वायरसेस को ये कंट्रोल करता है। अद्भुत गुण है ये। कम से कम सुबह शाम ले लें, एक बार तो ले ही लें। अभी दिन में घर में हैं आप, सुबह शाम ले लें। तो ये काढ़ा पिए। उसके बाद में सूर्य दर्शन, सूर्य राइजिंग सन के दर्शन करना। ये मैं चश्मा 2015 का ढूंढ के निकाला है। मैंने अपनी आई साइड 90% लॉन्ग साइड हमारी रिकवरी हो गई और 80% शॉर्ट साइड। ये कुछ दिनों में चश्मा आज ये खत्म हो जाएगा, साइड वापस आ गई। ये सूर्य दर्शन का प्रभाव है। राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य, जैसे आज 5:42 पर सनराइज हुआ था, तो सूर्य रोशनी आते आते 8-9 मिनट लगते हैं, बहुत दूरी है पृथ्वी की और सूर्य की। तो 10-15 मिनट बाद में रोशनी हल्की हल्की आपको उसमें लालिमा लिए हुए शुरू होता है, लेकिन रोशनी शुरू हो जाती है। उनके दर्शन करने हैं। राइजिंग आदित्य हैं, प्रत्यक्ष देव हैं, और हर किसी को देवता तो देते हैं, पूरी सृष्टि को दे रहे हैं। तो उनसे कनेक्ट होइए, ऊर्जा लीजिए, तेज मिलेगा आपको। सीधा सीधा 2-3 मिनट आपने देखना, आंखें से आंखें, सूर्य से सीधा संपर्क। सूर्य की चेतना, आपकी चेतना एक है। ये सृष्टि चेतना, हमारे परमात्मा चेतनावान है, हम भी चेतनावान, हमारे अंदर भी चेतना है, हम उन्हीं के अंश हैं। आत्म रूप में परमात्मा हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो उसके बाद आपने आंखें बंद की, आंखें और अपने हथेली अपने आंखों में लगा ली। ए फ्यू सेकंड्स आपने इस क्रिया में रहे, आंखें, हाथ, हथेली हटा दी, आंखें खोल दी। फिर आपने 100 तक गिनती तक आंखों को 4 बार
जैसे इस तरह से 4 बार ऊपर 4 बार नीचे, ऐसे 100 तक गिनती तक आपने सूर्य के सामने, सन के सामने ये क्रिया दोहरानी है। आंखें बंद करके फिर वैसे ही आपने हथेली रख लेनी है आंखों पर। ये आंख आपने मस्तिष्क का द्वार है, ये दोनों आंखें आपके मस्तिष्क के द्वार है, इनको यत्न करके रखना है। इनको जब तक आपने जावा जीवित सुखम जीवित, आपको हर अंग का यत्न करना है। हमारे 9 द्वार हैं, यत्न करोगे। अष्टांग 9 द्वार, ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय 10, 3 कर्मेंद्रिय और 7 ज्ञानेंद्रिय मन सहित। तो इनको यत्न करके चलना पड़ता है। यत्न होगा, मुद्राएं करेंगे, साफ सफाई है, और जीव खाना है। खाना ऋतु फल, ऋतु अन्न, ऋतु सब्जी, ये सब करना है। तो सुबह कर लिया आपने। इसके बाद नाश्ते का समय आता है आपका। नाश्ता 2 घंटे के अंदर में आप कर लें, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अभी आदत बिगड़ी हुई है, तो 2 के 2.5 घंटे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। नाश्ता करें, ब्रेकफास्ट, हल्का ब्रेकफास्ट करें आप, समय से करें, चाहे थोड़ा ले लीजिएगा। सम, इन दिनों, ये 5 दिनों में कोई ज़्यादा नहीं खाना है। सम, परमात्मा से जुड़ना है, ध्यान करना है, तो सम मतलब न ज़्यादा न कम, बराबर। जो बचे किसी गरीब को, मैं उस दिन कह रहा था, इतना बचा दीजिएगा कि कम से कम प्रति व्यक्ति 2-4 लोगों का खाना बच जाएगा। और गरीब को खिलाना, अपने हाथ से खिलाना, अपने हाथ से देना, जरूरत है समय की जरूरत है। तो आपने नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के बाद में जो बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। नींबू की 4-5 बूंदें, अदरक की 4-5 बूंदों के बराबर 1 कप, पौना कप में ये डाल लीजिएगा। थोड़ा साल्ट डाल लीजिएगा, शिकंजी टाइप की बन जाएगी, स्वाद बना लीजिएगा। इसे पीना है, क्योंकि ज़्यादातर शहरी लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन नहीं ठीक रहता है। तो ये 5 दिनों में काफ़ी आपको लाभ मिल जाएगा। नाश्ते के बाद में आपने ये ले लेना है। तो यहाँ से अब आगे दिन की, घरों में हैं, अब जो काम कर रहे कर लें। बड़े बूढ़े थोड़ा ज़्यादा दिन में भी ले सकते हैं। सुबह कम टाइम मिला है, अभी अब सुधरने में आपका है, तो आगे पीछे कर लीजिएगा। मुद्राएं तो कभी कर सकते हैं, मैंने बोला कभी कर सकते, खाने के बाद, खाने से पहले, चलते फिरते कर लीजिएगा। अभी आपको सब छूट है। मध्यकाल स्वयं नारायण का काल है, बहुत महत्वपूर्ण समय है ये। सृष्टि के कर्ता पुरुष स्वयं परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण, ये इनका समय है। तो ये 12 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में आपने अपने संध्या वंदन कर लीजिएगा। संधि का ये कुछ मुद्राएं कर लें। इन दिनों घर में हैं, बाहर जो घर से बाहर लोग हैं, वो सिर्फ परमात्मा का 11 बार नाम ले लें, चलेगा। मानसिक मन में ले लें, कोई जान भी नहीं पाए, जिब्या का भी प्रयोग नहीं है, पास खड़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं जान पाए, आप परमात्मा का नाम आपने ले लिया अपनी श्वास के साथ में। श्वास ऊपर जा रही, श्वास नीचे आ रही, 1 मिनट में 15 बार 15 राउंड काट रहे हैं ऊपर नीचे। ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तब आपका जीवन चल रहा है। ये प्रकृति दे रही है, कोई मानव नहीं दे रहा है, नेचर दे रहा है। ये जंगल, ये पेड़ पौधे, ये आपको कृपा कर रहे हैं। तो आपने मध्यकाल में बंधन कर लिया। ये संधि का, इस संधियाँ कहलाती हैं। त्रिकाल में 2 संधियाँ हो गई, परमात्मा का नाम ले लिया, मुद्राएं करनी, उसके बाद खाना खाया। एक बात और बता देता हूँ कि दिन में लहसुन प्याज
अद्भुत गुण है, लेकिन माना इसमें गंध दुर्गंध जो भी आप कह सकते हैं गंध आती है, लेकिन दवा के तौर पर तो ले सकते हैं। अमृत के गुण हैं प्याज में भी और लहसुन में खासकर ज़्यादा। इस पर विस्तार से बताऊंगा। बताना शुरू को 10 मिनट कम से कम लगेगा, तो समय नहीं है, लेकिन ये मानिए दवा के तौर पर एक लहसुन की एक पुथी, जो साधन संपन्न हैं, संपन्न लोग हैं, वो तो अपने घी में तल के भी, घी में तेल में तल के भी ले सकते हैं, अदरवाइज कच्चे भी छोटे छोटे टुकड़े करके अपना खा सकते हैं। वृद्ध लोग हैं जिनके दांत नहीं हैं, वो मसल के भी एक पुथी कम से कम ले लें, तो आपका एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम ये खत्म होगी। और संकुचन मुद्रा संकुचन मुद्रा, ये जिसको हम गुप्त मुद्रा कहते हैं, सांभवी मुद्रा कहते हैं, अद्भुत लाभ है। लाभ एक एक मुद्रा पर कभी बताऊंगा तो 10-10 मिनट 5-5 मिनट लगेंगे इसमें, इनके लाभ बताने में। आप ये समझिए कि इनका लाभ है भाई, इतना बहुत है। इससे गैस की प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। मतलब ये कफ वात, तो वात मतलब गैस की प्रॉब्लम, जिनके वात का शरीर होता है उनकी गैस की प्रॉब्लम बहुत होती है, गैस इम्बैलेंस रहती है। संकुचन करेंगे और ये करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। एक प्याज की पुथी बहुत है। संध्या सांध्य बेला आई, प्रकाश जा रहा है, अंधकार आ रहा है, वो संध्या बेला कहलाती है। वो संधि गैप, तीनों संधियों में गैप होता है, उस गैप को भरना होता है। इस गैप को भरना ही आप सदुगुणी वृत्ति आपकी बनना शुरू हो जाएगी। करके तो देखिए। तो यहाँ से आपने संध्या बेला पर अपनी संध्या पर जैसे कि 6:45 के आसपास, 7 के आसपास में अभी सनसेट होगा, तो उससे पहले 1 घंटा पहले से ये क्रिया करना शुरू कर दें। मुद्राएं करें, प्रभु का नाम लें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पूरे दिन मिला के 2 घंटा, 24 घंटे का 10% 2 घंटा 40 मिनट, ये जो भी व्यक्ति घरों में बैठे हुए हैं ये सब करें। अद्भुत लाभ होने जा रहा है आपका। करके तो देखिएगा, करके तो देखिए आप। तो ये आपका सांध्य बेला हो गई। सांध्य बेला के बाद खाना 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर आप खा लें। खाने के बाद में 100 कदम चलना आवश्यक है। हर व्यक्ति ने समझ लीजिएगा, एक दिनचर्या बना लीजिएगा, हमेशा के लिए बना लीजिएगा। चूंकि बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वरना तो कम से कम 1000 कदम चलना है। 1-8 किलोमीटर में आपका ये हो जाएगा सारा काम। इतना चलें, इतना सब नहीं चल सकते हैं, तो 100 कदम चलना आवश्यक है। और आपका भोजन है ये भी जब सनसेट होता है उसके 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर भोजन कर लेना होता है। दोपहर का लंच, उसमें दही का सेवन भी करें तो ठीक रहता है। और दोपहर के भोजन में आप जो प्याज है ना, सलाद के रूप में प्याज ले सकते हैं। प्याज का एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग भी बताने जा रहा हूँ सोते वक्त के लिए। जो नहीं खा सकते तो वो करें, वो ठीक है। मैं थोप नहीं रहा हूँ, दवा के तौर पर लें तो चलेगा। मतलब लहसुन की सलाद के रूप में खाएंगे तो आपको दुर्गंध आती है, लेकिन मुख को शुद्ध करने का कोई भुनी अजवाइन लेते हैं, कोई अन्य इलायची वगैरह का कुछ और ये प्रयोग होता है। जो भी करना है आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो शाम को 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर में आपने भोजन ले लिया, हल्का भोजन लिया और बताया ऋतु फल, ऋतु सब्जियां, ऋतु अन्न बताने जा रहा हूँ आपको। किडनी लीवर का मुष्टिक मुद्रा, मैंने पेंक्रियास, ब्लड सर्कुलेशन बताया था। किडनी का, पेंक्रियास का, लीवर का, हार्ट का मुष्टिक मुद्रा से ही आपका इम्यूनिटी बढ़ती है। ये सब रोग होते हैं, रोग ठीक होना शुरू होते हैं। और रोग जिनको नहीं है वो कभी होगा ही नहीं। बहुत बीमारियां किडनी या लीवर की आजकल फैल रही हैं, और ख़ासकर इसकी बहुत फैल रही हैं।
तो ये कफ वात पित्त, पित्त वाले शरीर लोग ये जो मत्स्य मुद्रा है, संकुचन मुद्रा है, ये पैकेज है, सारी मुद्राएं करेंगे 10-15 मिनट करनी होती हैं। और घंटों के जो हाथ हिलाने वाले मुद्राएं हैं ना, जिसे योगा बोलते हैं, हाथ हिलाना, ये 15 मिनट वो घंटों करते रहिए, बराबर है, इतना लाभ होता है। सोते वक्त सोने में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ये कोई तरीका नहीं है। समय से सोइएगा। घर में हैं आप, क्यों नाटक में, छायाचित्रों में लगे हुए हैं? उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो एंटरटेनमेंट है, वो कथानक बनाए जाते हैं, मसाले उसमें डाले जाते हैं ताकि उनका मसाला, उनका ये बिके, चले, पैसा अर्जित हो। उसमें पैसा भी खर्च हो रहा है, इसमें तो पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। इसमें आपको कितना बड़ा लाभ होना है। जीवन जीने की कला है। आप समय से, आप सोने से पहले आपने नाभि में, नाभि मध्य प्रदेश है, ये हमारे शरीर का इंजन है। यहाँ से नाभि चक्र, शरीर रचनाओं का ज्ञान अगर 72,000 कोशिकाएं बताई थी आपको, ये मुद्राओं को बताए थे, स्पाइनल और ये एड़ा पिंगला सुषुम्ना, हमारे 6 द्वार। शरीर का यत्न करके चलना पड़ता है। यत्न समय रहते करोगे तभी हो पाएगा। उसमें अगर व्याधि आ गई, व्याधि ने जकड़ लिया तो मुश्किल हो जाएगा, पूरी उम्र नहीं कर पाओगे, अल्पायु में जाना पड़ेगा। तो ये बता रहा हूं, ये जीवन जीने की कला है। सोते वक्त आपने परमात्मा का बाईं करवट से सोएंगे, सुबह बाईं करवट से उठे, बाईं करवट से सोएंगे, बाईं करवट सोए, उसके बाद चाहे सीधे चाहे लेफ्ट, जैसी करवट हो कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोते वक्त, सोने से पहले थोड़ा सा घृत नाभि पर रखना है, हल्का सा मर्दन हाथ से कर लीजिएगा और जरा सा रखना है ताकि कपड़े भी आपके ऑयली ना हो। ये आपका रात्रि का हो गया। सुबह जब स्नान कर रहे थे ना, सुबह स्नान के वक्त सरसों का तेल नाभि में लगाना अति आवश्यक है। इससे कितना लाभ होने जा रहा है, ये 5 दिन बाद, ये वक्त निकल जाए उसके बाद आपको हर एक के मैं फ़ायदा बताने जा रहा हूँ। अभी तो पैकेज समझ लीजिएगा, ये करेंगे तो लाभ होगा। आप विश्वास बातों में करोगे तो मैं सत्य बातें बता रहा हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है कुछ भी। ये दिनचर्या में शामिल कर लें आप। केले, कच्चे केले की सब्जी, केला 12 महीने है, पका केला भी कभी कोई खाएं। कच्चे केले की सब्जी खाएंगे तो लीवर, कच्चे केले के फूल की सब्जी भी 10 दिन लगातार खा लें चने के साथ मिला के, 1 साल के लिए लीवर का रोग है तो भी अगले साल तक के लिए आपको इसका लाभ हो सकता है। जिनको नहीं है, होने की तरफ है, वो रोग होगा ही नहीं, इतना लाभदायक है केला। सुबह में दातून वगैरह करते हैं तो ब्रश करते हैं, कभी कभार हफ्ते 15 दिन में नीम की कोपल का मैंने बताया था। अब तो ऋतु निकल गई, बसंत ऋतु में अगर नीम की कोपल खाई जाती है, बच्चे मिश्री के साथ खा लें, बड़े वैसे खाते रहें 2-5 पत्ती, तो 1 साल के लिए बहुत सारे चर्म रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है और रोग भी ठीक होते हैं। नीम की दतून, बबूल, जामुन किसी को भी मिल जाए तो हफ्ते 15 दिन में सब प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाती हैं। अभी घरों में नहीं मिल पा रही, बाद में कर लीजिएगा। ये भी कभी किया नहीं, आपको बहुत लाभ, क्योंकि हर शरीर के दांत भी आपने सुरक्षित करने हैं, आँखों का भी ध्यान रखना है, बालों का भी करना है। बालों के लिए बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। मस्तिष्क मुद्रा की बात मैंने की, संकुचन करिए, मस्तिष्क मुद्रा, बड़े लाभ होने जा रहे हैं। छिद्र आपके खुलना शुरू हो जाएंगे, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, केवल मस्तिष्क मुद्रा से। मस्तिष्क चतुर्मुद्राओं का 3 का मैंने कहा, सामग्री मुद्रा के साथ में करते हैं, मत्स्य मुद्रा के साथ करते हैं, मुष्टिक मुद्रा के 4 मुद्राएं करते हैं, महाप्राण योग करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ, बार बता चुका हूँ, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी दिनचर्या हो गई। दिनचर्या को 5 दिन पालन कर लीजिएगा
तो आपको जीवन जीने का सलीका आ जाएगा, कल आ जाएगी। अब दूसरा विषय वस्तु हमारी सफल होने की विद्या। अब चूंकि हम स्वयं प्रकृति हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर, हमें तो परमात्मा ने बनाया है ना। ऊपर पर जड़ प्रकृति, अंदर अंदर चेतना है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, जैसे मन भी बोलते हैं। तो मन को तो ये समझिए, मन तो चंचल मन है, 3 वृत्ति, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। तो मन तो चंचल है। इस चंचल मन को सहज करना, जब सहज हो जाएगा तभी चेतना रूप होगा। अगर सहज नहीं तो चंचल मन, तो जो स्वभाव आपका है, स्वभाव से भावित होके यथो धर्म ततो जय, तो वैसे ही आदमी काम करने लगता, तो वैसे ही प्रकृति पर उसको, यानी नेचर, परमात्मा की बनाई सृष्टि, वैसे ही उनको उसमें कोई कीट में, पतंग में, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये जाना ही जाना है। वो तो स्वभाव उनका बन गया है, जैसा स्वभाव वैसे ही आदमी काम करेगा। तो परमात्मा सब में है, और इनको बताया कि हम आए, आपने अपने स्वरूप को प्राप्त होना है, और वो चेतना की सप्तम अवस्था में है, और परमात्मा का नाम लेते हुए जाएंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो सफल होने के लिए आपको सबसे पहले आलस्य छोड़ना है, संयम करना है। ये प्रकृति संयम से चल रही है, संयम नहीं है आपके जीवन में तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको परमात्मा ने इस सृष्टि को जीने के लिए भेजा है, और थोड़े समय के लिए, निश्चित समय है, निश्चित समय में आपने ये सब करना है। सहज, ये तभी हो पाओगे जब आप सहज होगे, योगस्थ होके काम करोगे। योगस्थ होके काम करोगे, योगस्थ होके काम करोगे तो कुशलता आएगी। निर्द्वंदो नित्य सत्तस्तु, नित्य सत्ता परमात्मा है, जगदीश्वर, जगत पिता, उनसे संबंध बनाना। द्वंद्व रहित होके, द्वंद्व में पड़े रहोगे तो परमात्मा नहीं मिलेंगे आपको। ये स्मृति, ज्ञान हमारी इस चेतना में है, हमें इस चेतना को जागृत करना है। सारा ज्ञान ये कीट पतंग पशु पक्षुओं में इतना नहीं है, ये मनुष्य, अद्भुत परमात्मा ने कृपा की कि हम यहाँ पर मनुष्य रूप में आ गए। तो चेतना का इतना 100 बुद्धि का घर है, हम एक बुद्धि में 1% में यहाँ पड़े हुए हैं। वो पूर्ण वैज्ञानिक है परमात्मा, पूरी सृष्टि का ज्ञान हमारी चेतना में है। तो सफल होने के लिए तब आपका स्मृति जागृत होगी, मोह नष्ट होगा। मोह माया जाल में छल कपट, राग द्वेष, कामनाएं, इसमें भावनाओं से बह रहे हैं, और इसी को सब समझना है कि यही संसार है। व्यक्ति कहां पहुंच रहा है? मन की बातें हो रही हैं। संसार भर में बड़े बड़े मन की बातें, कौन से मन की बातें? मन तो चंचल है आज के समय में। मन को सहज है ही नहीं लोगों का। जब सहज होता तभी तो चेतना रूप हो पाओगे। सहज करो, परमात्मा को धारण करो, परमात्मा को स्मरण करोगे, और ये कम से कम तुरीय अवस्था में वहाँ तक पहुँचोगे, वहाँ से आगे का रास्ता निकलेगा, आपको स्वरूप मिलेगा। तो वो तो है ही नहीं। जिस रास्ते को पकड़ लिया है वो तो भौतिकवाद का रास्ता है, इससे प्रकृति के तो लेना देना नहीं है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, प्रकृति को नष्ट करने का, प्रकृति को आंखें दिखाने का, यही तो हालात आज देख रहे हैं। और व्यक्ति मन की बातें, वो तो क्या मन की बातें नहीं है, वो तो सहज नहीं है, वो चंचल है मन, जड़ मन की बातें हैं, चैतन्य मन की बातें नहीं है। परमात्मा तो चेतनावान, वो चेतना स्वयं परमात्मा रूप है। हमें अपनी चेतना को
जागृत करके वहां पर। तो सफल होना है तो सफल होने की विद्या है कि आपने संयम, आलस्य छोड़ो, संयम से जीवन व्यतीत करो, प्रकृति का आदर करो, पालन करो, करते हुए, सारे काम करते हुए, त्याग नहीं करना है। इस सृष्टि को परमात्मा ने भेजा तो जीते हुए, जगत हित करते हुए, निष्काम काम करते हुए। निष्काम काम मतलब दूसरे का अहित न हो ऐसा काम, तो परमात्मा स्वयं कुशल क्षेम आपका कर देते हैं। परमात्मा सब में है लेकिन और भूले हुए हैं, लेकिन परमात्मा को याद कर आदर से नाम लेते हैं। श्रद्धा भक्ति है परमात्मा के नाम में, परमात्मा में श्रद्धा है, तो परमात्मा उसका कुशल क्षेम स्वयं करते हैं, स्वयं उनका ध्यान रखते हैं। विशेषकर वैसे सब हमारे परमात्मा लिए सब एक जैसे हैं, किसी में भेदभाव नहीं है, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं। उनकी वृत्ति तमोगुण में चल पड़ी है। बातें कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कथनी करने में फर्क होता है।